अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, शायद इसका लास्ट पार्ट है, हाँ इसका लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। आइए समझते हैं इसको और कंप्लीट करते हैं। इसमें भी हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं, तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 3x², इस माइनस एक्स को स्प्लिट करेंगे -4x + 3x में -4। इसको ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि -4x से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x हो जाएगा, और -4 × 3 करेंगे तो -12 आ जाएगा, इसलिए हमने इसको इस तरह से तोड़ा है। अब 3x² - 4x, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पर 4, यहाँ पर +1 कॉमन हो जाएगा इन दोनों टर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x - 4। अब इन दोनों टर्म में कितना कॉमन हो जाएगा, 3x - 4, और दूसरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 1। हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं, अब जीरोस फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3x - 4 = 0 कर लेंगे, तो 3x = 4 हो जाएगा, यहाँ से x = हो जाएगा 4/3। तो इस जीरोस को हमने फाइंड किया, इस जीरोस को हम अल्फा कह देते हैं, अल्फा = 1/4/3 आ गया है। दूसरा जीरोस फाइंड कर लेते हैं, x + 1 = भी 0 कर लेते हैं, यहाँ से x = -1 हो जाएगा। तो दूसरा जीरो इसको नाम दे देते हैं बीटा का, बीटा = -1। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको हम कंपेयर करते हैं, इस पॉलिनोमियल को इसको हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं। इसको जब ax² से कंपेयर करेंगे 3x² को, तो a = कितना आ जाएगा, यहाँ पर a = 3 आ जाएगा। दूसरा bx से कंपेयर करते -x को, तो यहाँ पर b = आ जाएगा -1। और यहाँ पर जब इस कांस्टेंट टर्म c को कंपेयर करेंगे -4 के साथ, तो c = आ जाएगा -4। अब हमने यहाँ पर a b c की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसके जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। तो इसके LHS में अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है, 4/3, तो हम रख लेते हैं 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 LCM, तो 4 - 1, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब इसके RHS में भी वैल्यू पुट करते, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो +1, और a की वैल्यू कितनी है, 3, 1/3। तो देखो इसका LHS और RHS दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वेरीफाइड हुआ, हेंस वेरीफाइड। अब दूसरा क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a। तो इसके LHS में वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, तो इसका क्या आ गया, -4/3 आ गया। क्या, अल्फा × बीटा -4/3 आ गया। अब इसके RHS में भी रखो, c की वैल्यू क्या है, -4, और a की वैल्यू है 3, तो ये भी क्या आ गया, -4/3 आ गया। इसका भी LHS इक्वल है RHS के, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये भी क्या हुआ, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। हमें क्या करना था इसमें, ये जो पॉलिनोमियल दिया था, पहले हमने पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड किए, देन उसके बाद हमने इसको कंपेयर करके ABC की वैल्यू को फाइंड किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस
और उसका फॉर्मूला यानी कि जीरो जो है और उसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है, यही इसमें हमें करना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो लोग क्लास में हैं तो उसको लिख सकते हैं।